वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है। इस बजट को लेकर जहां एक तरफ बीजेपी नेता पीएम मोदी की वाहवाही कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल इसे महज सरकार की तारीफों का पुलिंदा बता रहे हैं। लेकिन बजट के दौरान केंद्र सरकार ने हिंदुत्व और राष्ट्रवाद से जुड़ा एक और मुद्दा तलाश लिया है। दरअसल बढ़ती जनसंख्या को लेकर बजट में बड़ा ऐलान किया गया है। बता दें कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद केंद्र सरकार ने हिंदुत्व और राष्ट्रवाद से जुड़ा एक और मुद्दा तलाशा है। अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जनसंख्या नियंत्रण और जनसांख्यिकी बदलाव पर उच्च अधिकार प्राप्त कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा है। ये प्रस्ताव ऐसे समय में रखा गया है जब 2.5 महीने बाद आम चुनाव होने हैं और जनसंख्या के मामले में भारत चीन को पीछे छोड़ चुका है। हालांकि नई जनसंख्या नीति पर सत्ता में आने के बाद बीजेपी का रुख स्पष्ट नहीं रहा है। कई राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए 2 से ज्यादा बच्चे वाले परिवारों के कुछ अधिकार सीमित करते हुए उन्हें कुछ सरकारी सुविधाओं से वंचित करने का फैसला लिया था। अब माना जा रहा है कि सरकार ने दोनों मुद्दों पर ठोस पहल की तैयारी कर ली है। वित्त मंत्री ने भी कहा, कमेटी जनसंख्या वृद्धि और जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए सिफारिशें सरकार को देगी। जनसंख्या नीति के संदर्भ में दूसरे कार्यकाल के पहले ही साल में पीएम मोदी ने लाल किले से जनसंख्या विस्फोट को आने वाली पीढ़ी के लिए बड़ी चुनौती बताया था। पीएम मोदी ने कहा था कि इससे निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को कदम उठाने चाहिए। अगर बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाती है तब राष्ट्रवाद से जुड़े मुद्दों पर सियासी गहमागहमी रहेगी। साल 2021 में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती पवार ने नई जनसंख्या नीति लाने से इनकार करते हुए कहा था कि सरकार वर्तमान परिवार नियोजन नीति के सहारे ही इसे नियंत्रित करना चाहती है। हालांकि 1 साल बाद सरकार के दूसरे मंत्री प्रहलाद पटेल ने इस बयान के उलट जल्द नई जनसंख्या नीति लाने की घोषणा कर दी थी। धर्म के आधार पर जनसंख्या असंतुलन बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए बड़ा मुद्दा रहा है। दोनों की आपत्ति है कि देश में बहुसंख्यकों के मुकाबले अल्पसंख्यकों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने 2022 में विजयदशमी के संबोधन में गंभीर चिंता जताते हुए नई जनसंख्या नीति की जरूरत बताई थी। उन्होंने ईस्ट तिमोर, दक्षिण सूडान और कोसोवो सरीखे देशों का उदाहरण भी दिया था। दरअसल बढ़ती जनसंख्या को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश करते हुए ये कह दिया है कि सरकार जनसंख्या वृद्धि और जनसांख्यिकी में बदलाव की चुनौतियों को लेकर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगी।